केदारनाथ हर हर महादेव के बाद में नंबर हुआ मध्यमेश्वर का। सफलतापूर्वक ट्रैक किया, अच्छा ट्रैक था। इसके बाद में सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ के दर्शन किए, और तुंगनाथ में भी कोई ज्यादा खास ट्रैक नहीं था जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन रुद्रनाथ तो दुनिया का सबसे कठिनतम ट्रैक है। तो आइए लेकर चलता हूँ आपको रुद्रनाथ की तरफ। हर हर तो हर हर महादेव दोस्तों, रुद्रनाथ जी का ट्रैक शुरू हो चुका है मंडल गांव से, और अब चलते हैं। काफी दिन से ट्रैक करते करते थक गए थे, तो ये भाई साहब जो सामने जा रहे हैं टाइम से नहीं उठे, लेट हो गए, और अब चल रहे हैं। देखते हैं कब तक जाते हैं। मंडल से शुरू किया है, ना कि सागर विलेज। तो नदी के किनारे चल रहे हैं, झरना कह लो नदी कह लो, किनारे चल रहे हैं। और अभी चलते चलते देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। तो मार्शल रवि जाट आगे चलते हुए, और झरने के बगल से रास्ता है। तो मार्शल साहब पहला स्टे कहाँ होगा अपना? अनुसुया माँ के मंदिर पर पहला स्टॉप होगा अपना, 5 किलोमीटर। और तबीयत थोड़ी डाउन है मार्शल साहब की, रात बीपी वगैरह कुछ हो गया था। रुद्रनाथ कठिनतम ट्रैकों में से एक है, भारत के नहीं दुनिया के कठिनतम ट्रैकों में से एक है। एबीसी सर्किट भी किया हुआ है पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता एबीसी सर्किट में। जो दिक्कतें आती है, पहले यहाँ से पर्ची कटानी पड़ती है फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट विभाग से बिना पूछे जाना हमेशा मूर्खता होती है, क्योंकि ये जंगल है और जंगल रात में कभी सोता नहीं है। तो कितने की है भैया ये? 18+ वालों के लिए 200 रुपए की। 200 रुपए की। तो पूरा जंगल पार करना है, ऐसे जाना है। तो यही तो थ्रिल होता है लाइफ का। रास्ते चलने के लिए एक पगडंडी, चारों तरफ जंगल और हरियाली। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर तो लगा कि स्वर्ग आ गया, स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। और चढ़ाई तो देखो है, नो डाउट चढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये रुद्रनाथ है भैया, भोलेनाथ दर्शन ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। आपने इतने पाप किए हैं, मैं भी किए हैं, अब पाप धोने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, ये बात तो अतिशोक्ति हो जाएगी। हम तो भोले के दीवाने हैं, जो कुदरत ने दे दिया हमने ले लिया। तो इन जंगलों से ट्रैक करते करते फीलिंग आ रही है कि हम यहाँ मेहमान हैं बस। ऐसी फीलिंग बहुत ही कम ट्रैकों पे आती है। आज लग रहा है कि हम यहाँ बस मेहमान है, और सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी। ऐसे ट्रैक है भाई, ट्रैक देख लो कितने खड़े हैं, और हमारे मार्शल साहब आगे जा रहे। उस्ताद कैसी फीलिंग आ रही? देख लो कितने खड़े हैं। जंगल में रास्ता है, सुनसान है, कोई नहीं है। कोई 1-1.5 घंटे में इक्का दुक्का इंसान मिल गया तो मिल गया। ये प्राचीन शिलालेख मिला है, जो रुद्रनाथ पर जाने वालों को रास्ते के बारे में बताता है। ये देखिए, ये लिख रही लिपि देखिए, मैं नजदीक से जाकर आपको लिपि दिखा देता हूँ एक बार इसकी। ये देखिए इसकी लिपि, ये देखिए इसकी लिपि। तो ऋतुशिला अभिलेख अनुसुया देवी और रुद्रनाथ के मंदिर का दुर्गम मार्ग पर स्थित है। तो ये 576 से 580 ईसा पूर्व के करीब का बताया जाता है। तो प्राचीन जो तीर्थयात्री है उनके पुण्यक्रम के रूप में इसको देखा जाता है। मौर्यकालीन अशोक के कालांतिक लेख के स्थित शिलालेख के उपरांत उत्तराखंड में किसी शासक राजा का सर्वप्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख यही है। तो ये गणेश जी का मंदिर भरता है, बड़ी शांति है यहाँ, बैठने का समय नहीं है, क्योंकि रुद्रनाथ जी का ट्रैक करना है। बाप से मिलने जाना है तो पहले बेटे से मिल लिए। हर हर जय श्री गणेश। तो इसके बाद मानुष्य का ट्रैक है, ट्रैक तो मानुष्य का है, इसके बाद मंदिर है। ये रास्ता उन्होंने बताया कि झंडे बांधे हुए हैं, तो शायद यही रास्ता होगा। तब चल रहे हैं, बिना गाइड कई बार करना कठिन होता है। 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद में मैं पहुंच चुका था माँ अनुसुया के मंदिर में। अगर आप लोगों को सालों का सपना आज पूरा होता हुआ, कई सालों से सपना ही था। कठिनतम ट्रैक
पर हो गया। पौराणिक कथाओं में आपस पतिव्रता दर्शन बचे हुए हैं। धर्म और तपस्या का वो भी प्रतीक कर ही माना लेंगे, जाता है। तब तक पौराणिक ये कथाओं के अनुसार माता अनुसुईया को जय तपस्या से प्रसन्न मानुषिया। होकर ब्रह्मा विष्णु जय और महेश ने दर्शन दिए थे। लगभग 5 किलोमीटर का मानुषिया ट्रैक के में दर्शन करा होगा, करने हैं और लेकिन कुछ नहीं करना। ये मंदिर मुझे कई बार दिखाई देता था और इच्छा बड़ी थी कि इस मंदिर को मैं देखूं। तो कई बार बड़ी मैं असीम कहता हूँ शांति कि हम जाते नहीं, हम बुला लिए जाते हैं। और इतना शांत मंदिर है, और मैं अगर बताऊं तो इस मंदिर की जो मान्यता है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत जितने भी लगभग पैदल यात्री देखे हैं सबको इस मंदिर का जिक्र करते ज़रूर सुना है। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी आऊँ, और फाइनली आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो यही तो बात है महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना सुकून यहाँ है, इतनी प्रकृति शांत है, पहाड़ों के बीच में छोटा सा बना हुआ। तो मानुषिया के मंदिर के पीछे से रास्ता इस साइड चलते हुए और सामने उस पहाड़ की चोटी पर जाना है। चलते हुए हम ऐसे सुनसान ट्रैक शुरू हो चुके हैं। सुनो जंगल की आवाज, जंगल की आवाज के अलावा कुछ नहीं है, और जंगल है और हम दोनों हैं बस, और कुछ नहीं है। उस्ताद जा रहे आगे। विडम्बना देखिए, इतने ऊपर आकर फिर नीचे जाना, देखिए कितने नीचे जाना। और भाई डर लगता है क्योंकि स्लिपरी है काफी पत्थर। तो यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं जंगल के बीच से। ये जो जाता है निचले वाला आश्रम की तरफ, वो ऊपर वाला रुद्रनाथ जी की तरफ। तो लिखा हुआ भी है वैसे तो वहाँ पर, कुछ शरारती तत्व कई बार गड़बड़ भी कर देते हैं बताने में। तो ये रास्ता है ऊपरली तरफ वाला। भाई पानी देखो कितना क्रिस्टल है, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत है तो यही है। और ये रुद्रराज जी का जो ट्रैक है ना, सच में बड़ा इंटरेस्टिंग होता आ रहा। संगीत सुनिए और पवित्रता फील कीजिए, मैं बोलना नहीं चाहता अब। इतने खड़े चढ़ाई है, बहुत ज्यादा खड़ी। यहाँ तक आने में काफी समय लग गया, लेकिन ये है रुकते नहीं है, बस धीरे धीरे चलते रहते हैं। पीक तो नहीं है ये, पर हाँ एक हिस्सा जरूर है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी कुछ है। पीक तो हो ही नहीं सकती ना, बड़ा कठोर ट्रैक है। तब वो गल टाइप शुरू हो गई, ये देखिए नज़ारा देखते ही बन रहा है। अभी पता नहीं कितना रह रहा, बताया तो यह कि वो चोटी पार करनी है। करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बाबा ने बुलाया तो जाना। काफ़ी दूर तक देखा, तो काफ़ी दूर आने के बाद में एक झोपड़ी मिली बस ये, और गाय भी है यहाँ, झोपड़ी भी है। अब फिर चलते हैं। सामने से 2 भाई। इस पड़ाव पे आकर हालत ख़राब हो चुका है, बिल्कुल सूखे पहाड़ देखो कितने सूखे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ पेड़ पौधे कैसे जिंदा है यहाँ, गर्मी बेइंतहा। भोले बाबा भी कठिन परीक्षा ले रहा है। देखो बारिश का मौसम, कैसी आंधी सी आ रही, कैसे पत्ते उठ रहे देखो, और व्यू देखो। तो चलते चलते टाइम हो लिया, सीधे सी होली। ये ट्रैक है और अभी भी जंगल खत्म नहीं हुआ। तो बुग्याल तक आ गए है, ये आखिरी स्थान है रेस्ट का। इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा रेस्ट करने के लिए। भाई इसके बाद में तो व्यू देख लो एक बार। भाई जान निकल गई, बहुत बुरा है ट्रैक। तो ये दूसरा पड़ा हुआ है, यहाँ खाने पीने का मिलता है, और भाई की झोपड़ी में बैठे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, भाई का नाम अंकित बिष्ट है, बड़ा अच्छे इंसान है। आओ इनके पास में स्टे करो। भाई कितने लोगों को स्टे दे सकते हो आप एक दिन में यहाँ पे? 20 लोगों को स्टे मिल सकता है। तो भाई स्टे यहीं पे ले लियो, क्योंकि ऊपर धर्मशाला फुल हो जाती है। और यहाँ से भाई कितना घंटा लगता है अगर नॉर्मल आदमी, आपको नहीं, हमारे जैसे जाए कोई मंदिर तक? वो 3-4 घंटे लगे। 3-4 घंटे। तो भाई जो भी 5 बजे से बाद मामा है वो यहीं पे ही स्टे कर लियो भाई के पास में। हम तो यही आपको सलाह देंगे, बाकी आप सबकी अपनी खुद की मर्जी है। और खाने के रेट अगर मैं बताऊँ तो बहुत जेन्युइन है भाई। अभी मेरे सामने 3-4 पराठे बनाए, बड़े बड़े पराठे बनाए भाई ने, मात्र 80 रुपये में। और भाई चाय भी 20 रुपये में। ये इतना बड़ा कप भर के दिया भाई ने, इतना बड़ा मग्गा भर के दिया। तो खाना भी कोई इतने ऊपर, वो केदारनाथ वाली लूट नहीं है यहाँ।
तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आओ और सामान भी ठीक ठाक बना हुआ है भाई। भाई की छोटी सी यह दुकान है, रहो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ। बाकी मैं नंबर कट कॉपी पेस्ट इसमें कर दूंगा। तो बीच में बारिश आने के बाद में ये व्यू है, और वो जो झोपड़ी दिख रही है वहाँ से चले थे, एक चोटी तो होगी पार, अभी 2 और बच रही। बिल्कुल पीक पे ही जाना है, और चांद मामा भी दिख रहा है। और ये मुझे लड़का जीने नहीं दे रहा, इसने मेरी ऐसी तैसी कर रखी। और भाई जो रुद्रनाथ आया भाई, बहुत मेहनत कर काइयो। फाइनली यहाँ तक पहुँच गए, और अभी पहाड़ और क्रॉस करना है, इसके बाद में बाबा दर्शन लेंगे। और बड़ा मुश्किल हो रहा है सब कुछ, इतनी तेज हवा में सांस ले ली जा रही है। बाकी व्यू देख लो एक बार, सोचता था। बारिश, बर्फ और इन सब के बाद में रात के 11:30 बज चुके थे। बीच की वीडियो इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि कैमरा ड्रेन हो चुका था, और अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो अब मुझे सुनना था, जो व्यू आया वो व्यू था रुद्रनाथ जी का। और रात वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि नींद आ गई थी, और हम यहाँ पे रात 11 बजे आए। तो रुद्रनाथ जी का मॉर्निंग भी एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। और रात हम इतने लेट हो गए, रात 11 बजे आए तो क्या वीडियो बनाते, बारिश में परेशान, चिप चिप रिपटन। और अब सामने है रुद्रनाथ जी, आपकी जारी घड़िया खत्म हुई। लंबा सफर, कठिन रास्ते और अनगिनत चुनौतियों के बाद आज मैं रुद्रनाथ धाम के द्वार पर खड़ा हूँ। अभी बाबा के दर्शन बाकी है जो मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक आशीर्वाद जैसा लगता है। इस यात्रा ने सिखाया, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मंजिल बस कुछ कदम दूर है, थकान बहुत है, लेकिन तेरे दिल में सुकून है। रुद्रनाथ के द्वार पर खड़ा होकर बस एक ही एहसास है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुद्रनाथ तक पहुंचना सिर्फ एक ट्रैक पूरा करना नहीं था, बल्कि खुद से मिलने का एक सफर था। रास्ते कठिन थे, सांसें थक गई थी, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। यहाँ आकर समझ आया कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत संघर्ष होता है। और मेरी हर वीडियो में आप ये लाइन सुनते होंगे कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, जो हमें अंत तक मंजिल तक पहुँचाता है। ज़िंदगी भी बस ऐसी है, ज़िंदगी में बस चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हार मानने से पहले एक कदम और बढ़ा देता है वही असली विजेता होता है। हर हर महादेव। अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् तुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वानराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं